हाय डियर स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में। तो आइएगा मित्रों, जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा माँ अन्नपूर्णा क्लासेस के साथ। मैं आपको अगली श्रृंखला की ओर लिए चलता हूं। जैसा कि आपको पढ़ा रहे थे सर्वनाम, सर्वनाम में यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट जो बिंदु थे वो छूट गए थे, आज उनको कवर करते हैं। तो सर्वनाम आप पढ़ चुके हैं, उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनको आज कवर करते हैं। क्लास को जल्द से जल्द मित्रों में शेयर करिएगा और जुड़ जाइएगा माँ अन्नपूर्णा क्लासेस के साथ, और तैयारी करिएगा विधिवत, क्योंकि आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट, जो भी शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षाएं की तैयारी हमारा माँ अन्नपूर्णा चैनल आपको करा रहा है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा और मित्रों में शेयर करिएगा। देखते हैं बेटा सर्वनाम। तो सर्वनाम में बेटा जिसके बारे में हम आपको परिभाषा भी बता चुके थे, इनके यानी कि प्रकार भी बता चुके थे, इसमें से आपको आज कुछ जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उसको बारे में समझाने जा रहे हैं, और सभी बच्चे साथ साथ में लिखते भी चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। इसमें आपको बताया था यानी कि जो आपका छुटा हुआ था पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि ये पढ़ा भी चुके थे, और इनके जो हमें तीन प्रकार बताने हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, तो बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो बेटा देखिएगा, जो पहला इसमें था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहले मैंने आपको यानी कि इनके बारे में बताया था। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, आप करके, मैं, तू, आप जो पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं, यानी कि मैं, तू, आप। पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के बच्चे होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम जो हमारे होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। वो आपको तीन प्रकार बताते हैं। साथ साथ में लिखते चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो लिखेंगे बेटा प्रथम, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद प्रथम को हम बेटा उत्तम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम। प्रथम को उत्तम भी कहते हैं बेटा, उत्तम, प्रथम या उत्तम। ठीक है बेटा। और इसके बाद मध्यम, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके बाद थर्ड आपका आता है बेटा अन्य, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत ही आराम से बेटा समझेंगे एक एक पॉइंट को। आपको बताया बेटा कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं कितने प्रकार के, आपको बताया है बेटा तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। नंबर एक में आपका आ गया बेटा प्रथम या उत्तम, प्रथम भी कहते हैं और उत्तम भी। ठीक है बेटा, अभी आपको इसके बारे में डिस्कस कराएंगे। इसके बाद दूसरा हमारा हो गया है बेटा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा और अंतिम हमारा हो गया है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बेटा एक एक के बारे में
यानी कि गहनता से सीखते हैं। ठीक है बच्चों, जिसने न लिख पाया वो लिख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। अब लेते हैं बेटा, यानी कि नंबर 1 पे सीखते हैं उत्तम या प्रथम। उत्तम या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बारे में बेटा सीखेंगे। यानी कि उत्तम या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिएगा बच्चों, यानी कि जैसा इसका नाम है उसी के हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा। तो उत्तम और प्रथम, यानी कि जहाँ पे स्वयं अपने आप के लिए बात की जाए, इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट बिंदु होते हैं, इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं, जैसे मैं, हम, हमारा, हम, हमारा, हमारे, हम, हमारा, हमारे, हमको, ऐसे ये आदि शब्द आते हैं। प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में यानी कि कुछ ये जो यानी कि चुनिंदा शब्द लिखे हों, जैसे मैं, हम, हमारा, हमारे, हमको, यानी कि इन शब्दों का प्रयोग अधिकतर आपको मिलेगा। जैसे कह दिया जाए कि मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, तो यानी कि ये स्वयं के लिए प्रयोग किया गया, अपने आप के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कि तो प्रथम पुरुष में आएंगे, किसमें, उत्तम। यानी कि यदि क्या बनना है, आपको बनना है तो उत्तम बनो, प्रथम बनो, है ना। किसी भी एग्जाम में पास होना है तो उत्तम आओ, तो मानता होगी आपको बहुत खुशी होगी, आपके चाहने वालों को खुशी होगी, आपके घर वालों को खुशी होगी, है ना। कोई भी कार्य करना है तो हमेशा प्रथम पायदान पे आने की कोशिश कीजिएगा। हम खेलने जाते हैं, अपने आप स्वयं के लिए बात हो गई। हमारा, यानी कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा बहुत श्रेष्ठ अंक लाया या उस जगह पे काबिल हो गया, सक्सेस हो गया। हमारे, हमारा आ गया, हमारे आया, हमारे द्वारा किया गया कार्य बहुत ही अच्छा है, या आपके द्वारा किया गया कार्य बहुत ही अच्छा है। हमको, यानी कि कहा गया ये पेन हमको दीजिए, ये पुस्तक हमको दो, ये बेड हमको दीजिए। तो यानी कि कह सकते हैं कि उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में इन शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना चाहिए, और ये शब्द हमेशा आते ही हैं, मैं, हम, हमारा, हमारे, हमको आदि, और भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि यानी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जहाँ पे यानी कि स्वयं की क्या बताई जाए, विशेषता बताई जाए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसी में, ये हो गया हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब नंबर 2 पे हमारा आता है बेटा, नंबर 2 पे हमारा आता है मध्यम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे बेटा। आया है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम में जो यानी कि जो हमारे नोटेड पॉइंट होते हैं उनको ध्यान देते हैं। नोटेड जो हमारे पॉइंट होंगे बेटा, देखते हैं मध्यम में इसमें होते हैं बेटा
जैसे तू हो गया बेटा, तू हो गया, तुम्हारा हो गया, तू हो गया, तुम्हारा हो गया, तुझको हो गया, तुझको हो गया, तेरा हो गया, तू, तुम्हारा, तू हो गया, तुम्हारा हो गया, तुझको हो गया, तेरा हो गया। और देखिएगा बेटा, चलो तुम्हारा ये वाला लिख देते हैं बेटा, तुम्हारा, तू हो गया, तुम्हारा हो गया, तुझको हो गया, तेरा हो गया, आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं बेटा। यानी कि यह पेन तुम्हारा है, यह घर तुम्हारा है, तू मुझको पेन दे, तुझको पढ़ने जाना है, तेरा लेख बहुत अच्छा है, या तेरा शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है। ये दूसरे के लिए, यानी कि किस में बात कर सकते हैं, मध्यम पुरुष में। किस में बात कर सकते हैं बेटा, मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष की खास पहचान क्या होती है, यानी कि कुछ नोटेड शब्द हमारे होते हैं, जैसे तू हो गया, तुम्हारा हो गया, तुझको हो गया, तेरा हो गया, आदि शब्द ऐसे आएंगे जो मध्यम पुरुष को व्यक्ति करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं नंबर 3 पर, जो हमने आपको बताया था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो हमारे हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3 हमारा बेटा आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें देखो बेटा, जो नोटेड पॉइंट हमारे होंगे, नोटेड पॉइंट जो हमारा है बेटा, इसमें भी देखिएगा, तो इसमें मेरा हमारा होता है, देखो जैसे ये, यह, वे और वह। क्या क्या होते हैं बेटा, जैसे यह आ जाए, वह आ जाए, वे आ जाए, ठीक है, और यह आ जाए। जैसे कह देते कि यह पेन तुम्हारा है, ठीक है, तो बेटा किस में जाएगा, अन्य पुरुष की ओर हम इशारा कर रहे हैं, ये पेन तुम्हारा है। वे लड़के दौड़ रहे हैं, ठीक है, वह गेंद खेल रहा है। तो बेटा यहाँ पे अन्य की ओर इशारा किया जा रहा है ना, तो आप समझ रहे होंगे कि ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, इसी प्रकार से आपको ऊपर भी समझ में आया होगा, जैसे आपको बताया, यानी कि प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो प्रथम या उत्तम पुरुष सर्वनाम में बताया, जैसे हमने आपको मैं, हम, हमारा, हमारे, हमको। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ये शब्द हैं जो आपको लिखे हुए हैं, इन शब्दों को आपको याद रखना है। तो आप प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को समझने में टाइम नहीं व्यर्थ करेंगे, और जल्द से जल्द आप समझ जाएंगे और तुरंत आप बता पाएंगे कि कौन सा उत्तम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है और कौन सा अन्य पुरुष है। ठीक है बेटा, एक बार फिर देखते हैं। दूसरे नंबर पे बताया था आपको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम में आपको बताया जो नोटेड पॉइंट थे, तू हो गया, तुम्हारा हो गया, तुझको हो गया, तेरा हो गया, आदि शब्द ऐसे मिले, कहीं पर भी इनसे सेंटेंस बनते हुए मिले तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे आपको अभी बताया कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जहाँ कहीं भी मिल जाए यह, ये, वे और वह, आप तुरंत क्लियर कर लेंगे, उन शब्दों को पकड़ लेंगे कि ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़ाएंगे कारक से संबंधित। कारक में आपको विभक्तियां बताएंगे,
कारक चिन्ह बताएंगे, कितने कारक होते हैं और कहाँ किनका प्रयोग किया जाता है। बहुत जल्दी से आपको कारक पे क्लास बना के देंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप समझेंगे। आशा करते हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी और जल्द से जल्द अन्य छात्रों में भी क्लास को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा चैनल आपके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव कार्यरत है और कार्यरत रहेगा। ऐसे ही आप भी सभी छात्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ अन्नपूर्णा क्लासेस। धन्यवाद।